आपको अगर स्मार्ट लर्नर बनना है, एनी वन स्टूडेंट्स, कोई भी स्मार्ट लर्नर बनना चाहता है, एक अच्छा स्मार्ट स्टूडेंट्स बनना चाहता है, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है महा कंटेंट, महा मैराथन क्लासेस। ओके, तो चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं शिक्षक, टीचर। सपना है मुझे टीचर बनना है, शिक्षक बनना है। अब शिक्षक बनने के लिए क्या करें? तो शिक्षक बनने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ इतना हार्ड काम नहीं है जितना हम देखते हैं। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो पहले नीट की परीक्षा पास करना है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो MSCET की परीक्षा पास करना है। लेकिन अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक 2.5 वर्ष का, टोटल 3 वर्ष लग जाते हैं, एक डिप्लोमा करना होता है जिसका नाम है D.ED। आपने ये D.ED कोर्स कर लिया, ये आफ्टर 12 के बाद होता है। ये कोर्स करने के बाद आप एक प्राइमरी टीचर बन जाते हो। अब D.ED पहले ऐसा होता था, फौरन D.ED के बाद किसी भी स्कूल, महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, कहीं पर भी खाली जगह होती, वैकेंसी, आवेदन सब फॉर्म भरते और परसेंटेज की बेस पे लग जाते और उनका सिलेक्शन हो जाता। शॉर्टकट तरीका था। लेकिन 2013 से नया GR आया है कि किसी भी स्टूडेंट्स को अगर शिक्षक बनना है, प्राइमरी टीचर बनना है, तो उसको कंपलसरी है TET परीक्षा पास करना। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है। ओके, और इस टेस्ट में क्या होता है, आपको 30 मार्क्स GK, 30 मार्क्स इंग्लिश, 30 मार्क्स मराठी, 30 मार्क्स उर्दू, 30 मार्क्स मैथ्स। ओके, ऐसे 150 मार्क्स। अब देखिए, यहाँ पर जो मराठी मीडियम के होंगे तो मराठी मीडियम लेंगे, उर्दू मीडियम वाले उर्दू लेते हैं, तो इसलिए 2 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज लेना है। और एक ऐड है इसमें 30 मार्क्स CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आप बच्चे को कैसा पढ़ाते हो, बच्चे की साइकोलॉजी कैसी रहती है, क्योंकि साइकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग के लिए। बच्चे की साइकोलॉजी समझोगे आप, उसके बेस पे आपको पढ़ाना है, प्रिपरेशन करके जाना है। तो इसलिए ये आपका 150, इसमें से जो कट ऑफ आता है लेना होता है 90 मार्क्स। 150 में से जो पास आउट है वो 90 मार्क्स लेना कंपलसरी है। तब जाके आप D.ED प्लस TT, ये 2 आपके, एक डिप्लोमा हो गया, एक TT आपने उसका सर्टिफिकेट ले लिया। TET के बाद एक और महाटेट परीक्षा आई है, महाटेट। लीडर बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई परीक्षा की ज़रूरत नहीं है। आपको चपरासी भी बनना है तो पढ़कर बनो। ये है हमारा सिस्टम। यानी पॉलिटिशियन मैक्सिमम, कोई क्वालिफिकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। संविधान में ऐसा कुछ है लिखा हुआ कि 12वीं पढ़ा हुआ होना, ग्रेजुएशन होना, MA पढ़ा हुआ होना। लेकिन हमारे यहाँ पर चपरासी की वैकेंसी निकलती है तो भी कई स्टूडेंट्स ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, वो फॉर्म सबमिट करते हैं। पुलिस भर्ती की वैकेंसी निकलती है, कई इंजीनियर्स, कई डॉक्टर फॉर्म फिलअप करते हैं। ये सिचुएशन है हमारे यहाँ की। तो इसलिए सरल है शिक्षक बनना,
कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो सिलेबस है आपका सब स्टैंडर्ड 4 to 10 तक ये आपको स्टडी करना होगा, तब जाके आप डीएड, टीटी और डीएड महाटेट पास कर लेते हो, फिर आप एक शिक्षक बन गए। जैसे 2013 में टीटी पास वाले स्टूडेंट ने 2017 में महाटेट परीक्षा दिया, 2013 टीटी, अब 13 में 14, 15, 16 और 17, अब 17 में महाटेट परीक्षा दिया। अब महाटेट परीक्षा 200 मार्क्स का होता है, यह क्वालिफाइंग होता है, इसमें आप कितने भी मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और 2020 में इनकी नियुक्ति हुई, सिलेक्शन हुआ। अब देखिए आप खुद टीचर बन गए, कितने वर्षों में? 4 और 3 7 वर्षों में। अब यही अगर आप 7 वर्ष एक आईएएस की प्रिपरेशन के लिए कितना समय लगता है? 3 इयर्स। बहुत ज़्यादा टफ स्टडी की आपने 10 to 15 आवर्स, 10 से 15 घंटे 1 वर्ष में बनते हो। लेकिन हमारी इच्छा है शिक्षक बनना, टीचर बनना, मास्टर बनना है। क्या बनना है? मास्टर। तो बहुत अच्छा लगता है और बढ़िया शर्टिंग वगैरह टाई लगा के, अरे भाई टीचर बन रहा है, मास्टर बन रहा है, मास्टर साहब, है ना। लेकिन समय बहुत ज़्यादा जा रहा है। अब ये हो गया आपका प्राइमरी टीचर। ओके, चलिए अब देखते हैं हम हाई स्कूल का टीचर बनना है। अब कुछ स्टूडेंट्स के कई कमेंट्स आए हुए हैं, सर बीएससी के बाद टीटी की परीक्षा दे सकते हैं क्या, टीचर बन जाते हैं क्या? आप बीएससी करो या बीए करो या बीकॉम करो, इसके बाद आपको बीएससी, बीए, बीकॉम कोई भी डिग्री करो, आपको बीएड करना कंपलसरी है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। पहले वो 1 वर्ष का था, अभी प्रेजेंट में 2 इयर्स का हो चुका है बीएड। अगर आपने बीएड कर लिया है 2 वर्ष 2 साल का, तो फिर क्या होगा? आप बीए बीएड एक टीचर बन गए। और कौन सी क्लास को पढ़ाओगे? जो डीएड का स्टूडेंट्स होता है, जो टीचर बनते हैं प्राइमरी टीचर, वो स्टैंडर्ड 1 to 6 तक पढ़ाती है। और बीए बीएड 6 to 8 और 8 to 10th आप हाई स्कूल के टीचर, शिक्षक बन जाते हो। और बीए बीएड, बीएससी बीएड, एमए बीएड, इनको कोई टीटी ऐसा जीआर नहीं है। टीटी किसके लिए? स्टैंडर्ड 1 to 8। ओके, 2 पेपर होते हैं टीटी में, स्टैंडर्ड पहली से कक्षा 5वीं तक। ओके, यानी 6ठी भी आ गई उसमें। अब बाद में 6ठी से 8वीं, 6, 7, 8, इस तरह प्राइमरी एंड मिडिल। हाई स्कूल 9, 10th, कुछ जगहों पर 8 से है, 8, 9, 10 और कुछ जगहों पर 9, 10th, इस तरह का होता है। तो इस तरह आप बीएससी बीएड करना कंपलसरी है, बीए बीएड करना कंपलसरी है, बीकॉम बीएड, इस तरह आप हाई स्कूल के टीचर बने हो। अब आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो क्या करना होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए? बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम के बाद महाटेट, इस परीक्षा से गुजरना होगा। और ये बात जो है सभी ऑल इंडिया लेवल पे है, लेकिन महाटेट की जगह दूसरे राज्यों में, जो हिंदी शासित राज्य साउथ इंडियन स्टेट है, यहाँ पर दूसरे अलग एग्ज़ाम होती है। जैसे सेंट्रल में सीटीईटी होता है, और स्टेट लेवल पे हर स्टेट की, उत्तर प्रदेश टीटी, राजस्थान टीटी, मध्य प्रदेश टीटी, और उसके बाद केवीएस, केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो होती है, तो ये अलग से परीक्षा होती है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र राज्य में आपको बीएससी बीएड, बीए बीएड के बाद महाटेट परीक्षा पास करना है। 200 मार्क्स का पेपर होता है, और 200 में से आप जितना क्वालिफाइंग करोगे, जितना ज़्यादा स्कोर करोगे, उतना एरिया आपको नज़दीक मिलता है जहाँ वैकेंसी अच्छी खासी होती है। अब कई लोग इसमें मैनेजमेंट, गवर्नमेंट ने कई मैनेजमेंट स्कूल में भी ऐसे इंटरव्यू बेस और नॉन इंटरव्यू बेस ऐसे जगहों पर भेजी है। तो इस तरह आप एक हाई स्कूल के टीचर बनते हैं। बन गए मास्टर साहब। चलिए अब आपको, यानी एक प्राइमरी टीचर देखा हमने, दूसरा हाई स्कूल का टीचर देखा।
जो 12 के बाद करना है तो जिसको बीएससी के बीए के बाद करना है तो बीएड करिए। अब ग्रेजुएशन हो जाता है, बहुत सारे सवाल आता है माइंड में, अरे यार बीएससी हो गए क्या करते हैं, तो चलो एमए करते हैं, एमएससी करेंगे या एमकॉम करेंगे। 2 इयर्स का प्लान है ये भी। तो एमए के बाद आपने क्या किया, 2 इयर्स एमए हो गया, 2 इयर्स एमएससी हो गया, 2 इयर्स एमकॉम हो गया। फिर उसके बाद आपने बीएड किया, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो आप यहाँ पर जूनियर कॉलेज के लेक्चरर बन गए। 11 + 12, 11 + 12, 11वीं 12वीं 11वीं यानी 12वीं, ऐसे आप लेक्चरर बनते हो जूनियर कॉलेज के। साइंस 11 12 साइंस, 11 12 आर्ट्स, 11 12 कॉमर्स, ऐसे आप लेक्चरर बनते हैं 11th and 12th के। और फिर इसमें भी आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो महाटेट की परीक्षा देना कंपलसरी है। लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम लोग मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस होते हैं, तो एडजस्टमेंट होता है उनका के पैसे देकर परमानेंट अपनी जॉब पक्की कर लेते हैं। लेकिन जो फुल गवर्नमेंट होती है तो उसमें आपको कोई ना कोई परीक्षा देना होती है, तो महाटेट परीक्षा देना, या फिर डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है उसके थ्रू भी आपका सिलेक्शन होता है। तो इसमें भी आपका 2 इयर्स, देखिए बीएड में गया 2 इयर्स, एमए एमएससी में 4 वर्ष लगे आपको, फिर 2 से 3 वर्ष आपको समय लगता है जॉब ढूंढने के लिए। इसमें भी आपका समय गया है मास्टर बनने के लिए, अंडरस्टैंड। तो चलिए एमए एमएससी बीएड जॉब नहीं मिल रही, फिर आप क्या करते हैं, आपने बीएड नहीं किया, 2 वर्ष की जगह आपने प्लान किया चलो यार नेट की एग्ज़ाम देते, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे टीटी था प्राइमरी टीचर के लिए। तो सीनियर कॉलेज का लेक्चरर बनना है आपको। किसको पढ़ाना है, सपना है बीए बीएससी बीकॉम बीबीए ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, बीकॉम वालों को पढ़ाना है, बड़े कॉलेज में जाके कार से जाना है, कार से आना है, बस 2 से 3 लेक्चर लेना है। तो ये सपना आपका नेट एग्ज़ाम या फिर स्टेट लेवल का सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब जिस पीजी जो आपका होता है जिस सब्जेक्ट में, जैसा एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल, 2 पेपर होंगे आपके नेट या फिर सेट के। एक पेपर सबको कंपलसरी होता है कॉमन, और सेकंड पेपर आपका जिस सब्जेक्ट में पीजी होता है, किसी ने एमएससी बायोलॉजी किया, एमएससी फिजिक्स किया, एमएससी केमिस्ट्री, उसका एक पेपर होगा। ऐसे 2 पेपर में से आपको पास आउट करना कंपलसरी है। नेक्स्ट वीडियो हम कोई और स्पेशल बनाएंगे, व्हाट इज़ नेट सेट, जेआरएफ क्या होता है। तो आपने नेट या सेट पास कर लिया तो आपने एमए नेट है, एमए नेट सेट पास है ज्योग्राफी से, हिस्ट्री पॉलिटिकल, तो फिर आप बीए बीएससी बीकॉम जो भी डिग्री कॉलेजेस होते हैं उन कॉलेजेस में आप लेक्चरर बनोगे, और यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाती है गवर्नमेंट लेक्चरर, प्रोफेसर। ओके, यहाँ से प्रोफेसर बन जाते हैं। अब कुछ लोग नेट सेट की जगह पीएचडी भी करते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए हिस्ट्री किया है तो हिस्ट्री में कोई एक टॉपिक लेकर आपको पीएचडी करना होगा। एमए इंग्लिश किया है कोई भी भाषा में आपने, तो उसमें से कोई एक टॉपिक पर आपको पीएचडी करना है। या फिर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, थर्मोडायनामिक्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सारे बॉटनी एंड जूलॉजी के ऐसे कई टॉपिक्स हैं, कोई एक टॉपिक लेकर आप पीएचडी कर सकते हैं। और पीएचडी में 4 से 5 साल जाएंगे आपके। समय कितना जाएगा आपका, 4 to 5 इयर्स, पूरा थेसिस, पूरा उसकी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, प्रीलिम्स जो पहली परीक्षा होती है, तो ये सब करके आप पीएचडी क्वालिफाई हो गए तो फिर आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनोगे सीनियर कॉलेजेस में। तो इस तरह ये अपॉर्चुनिटी है आपको। डीएड, बीएड, फिर है एमए बीएड, एमए नेट या फिर एमए पीएचडी, ये सब कोर्सेज आपके मास्टर
टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ये सब बन जाओगे आप। अब कई लोग तो ऐसे सब एक साथ भी कर लेते हैं। अब जिन्होंने 2013 में डीएड किया होगा, 10 में डीएड किया होगा, उन्होंने डीएड किया, किसी ने बीएड किया, उसके साथ एमए किया, उसके साथ नेट भी दे रहे हैं, उसके साथ पीएचडी की तैयारी भी कर रहे हैं। महामास्टर। क्यों? क्योंकि वैकेंसी ही नहीं निकल रही है, रिजल्ट ही नहीं लग रहा है, टीटी का, महाटेट की परीक्षा नहीं हो रही है, फिर क्या करेंगे? तो चलो डीएड के बाद बीएड करते हैं, बीएड के बाद एमए करते हैं, फिर नेट की परीक्षा देते हैं, फिर पीएचडी भी कर लेते हैं। अब आप ही देखिए, 3 वर्ष आपके डीएड में गए, 2 वर्ष बीएड में गए, 2 वर्ष यहाँ पर एमए में गए, फिर 1 वर्ष आपका नेट सेट में जाता है, फिर 4 से 5 वर्ष यहाँ गए आपके, तो 5, 2, 7, 9, 12 वर्ष गए आपके। क्या मिला आपको? कुछ नहीं। अब ये 12 वर्ष में अगर आप एमपीएससी, पूरे भारत के कोई भी स्टेट का स्टेट सिविल सर्विसेज परीक्षा, तो इसमें आपको डीवाईएसपी, डेप्यूटी कलेक्टर, एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर, सीओ, चीफ ऑफिसर, कोई भी पोस्ट मिल सकती थी। अब 12 वर्ष नहीं लगते। 10 के बाद 11, 12 2 वर्ष अच्छे से प्रिपरेशन करो, और डिग्री के आपके 3 ईयर्स होते हैं, उसमें आप 1 या 2 वर्ष ही प्रैक्टिस करो। बहुत हो गया 3 वर्ष, क्योंकि 12 में आप अपनी परीक्षा पर ध्यान देते, पूरा साल नहीं दे पाते, तो 1 ही साल आपका 11 का जाएगा, और 3 साल ये है, तो फाइनल के इस पर आप पूरा फोकस करोगे तो 2, तो 3 वर्ष आप 3 ईयर्स अच्छे से प्रिपरेशन करो। आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज, जैसे महाराष्ट्र है तो एमपीएससी, और ऑल इंडिया लेवल पे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 100% IAS, IPS, IFS, IRS और अदर दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, स्टाफ सिलेक्शन है, बैंकिंग है, रेलवे है, RRB है, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो वो पास हो सकते हैं। लेकिन सही गाइडेंस चाहिए, आपको गाइडेंस सही चाहिए, ऑथेंटिक बुक्स, नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज, फिर आप फोकस करोगे, और कंसिस्टेंसी स्टडी। कमिटमेंट किया आपने, मुझे बनना है, मैं IAS बनना रच चलस पाहिजे IAS, तो बनते हैं और बनोगे। तो इस तरह माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट फियर, समय बर्बाद हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। सीधा सीधा आप 3 ईयर्स प्रिपरेशन करो, 11 का 1 साल, ग्रेजुएशन के 2 ईयर्स, 3 ईयर में का फाइनल का पूरा उस पर फोकस करो, रिवीजन। आपके 3 वर्ष में कोई ना कोई, यूपीएससी नहीं तो एमपीएससी, एमपीएससी नहीं तो स्टाफ सिलेक्शन, नहीं तो बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस और SRPF, CRPF, आर्मी, कहीं ना कहीं आप फिट हो जाओगे। सही गाइडेंस चाहिए आपको, तो सही गाइडेंस चाहिए आपको, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, स्मार्ट लर्नर बनो और स्मार्ट जॉब लो। तो इसलिए लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। बेस्ट ऑफ लक।